श्री राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रसन्न रहिए। मेरे आपसे ये प्रश्न है कि जो हमारी माता जी थी, माता गौरी, उन्होंने पति पाने के लिए व्रत रखा था, तीज का व्रत, तो उनको पति मिल गया, तो उसके बाद भी व्रत क्यों रखा जाता है? ताकि जो व्रत रखे उनको अच्छा शिव जैसा भोला भाला पति मिल जाए। तो पति मिलने के बाद भी व्रत रखना जरूरी है? अब रखते हैं तो बुराई क्या है, श्रद्धा है, इसी बहाने व्रत रह लेते हैं, भगवान को उस दिन ज़्यादा याद कर लेते हैं जी। जिस बहाने भगवान को याद किया जाए वो काम कर लेने में बुराई क्या है। जी गुरुजी। और दूसरा प्रश्न गुरुजी मेरा ये आपसे था कि जो हमारे राम जी थे, जब उनको वनवास हुआ था, तो वो यहाँ से जब यमुना के तट पर पहुँचे तो उस घाट का नाम था श्रृंगबेरपुर। तो श्रृंगबेरपुर से राम जी चले तो वो किस घाट पे जाके उतरे थे? श्रृंगबेरपुर से भगवान तमसा नदी पहली रात्रि विश्राम हुआ। जी गुरुजी। फिर श्रृंगबेरपुर पहुँचे। जी गुरुजी। फिर वहाँ से प्रयाग के पास गंगा जी पहुँचे। जी। पहले गंगा जी पहुँचे। जी गुरुजी। जहाँ केवट से भेंट हुई। जी। तो इस स्थान का क्या नाम था गुरुजी? अब वो स्थान का नाम तो देखना पड़ेगा बेटा, गंगा का तट ही कहते हैं, गंगा के किनारे। जी गुरुजी। श्रृंगबेरपुर में ही है वो स्थान। जी गुरुजी। श्रृंगबेरपुर के नाम से ही जाना जाता है। जी गुरुजी। श्रृंगबेरपुर में ही गंगा है, वहाँ पर प्रयागराज के थोड़ी पहले वो स्थान है। गुरुजी मैंने सुना ये है कि जब राम जी उस पार पहुँचे थे, हाँ। तो उन्होंने सीता मैया को देखा था। तो सीता मैया ने देखा कि इनके लिए उतरने के लिए घाट नहीं है, तो सीता मैया आके उन्होंने एक मुट्ठी बालू रख दी थी, तो उसको बालू का घाट ऐसे कुछ बोलते हैं। बोलते होंगे। मैंने आप वहीं के हैं क्या? नहीं गुरुजी, मैंने किसी से सुना है या पढ़ा है। सही है, सही सुना है तो सही होगा। जी गुरुजी। तीसरा प्रश्न गुरुजी मेरा आपसे ये था कि जब राम लक्ष्मण का वनवास हुआ, इन तीनों लोगों को, मैया सीता को, प्रभु राम और लक्ष्मण जी को, तो इनकी उम्र कुछ 18-20 साल रही होगी। किन की? राम जी की, राम जी और लक्ष्मण जी की 16 वर्ष। 16 वर्ष। और जब ये 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 16 और 14 हुए जाके 30 वर्ष। जब राम जी का वनवास हुआ उस समय राम जी की आयु थी 27 वर्ष। जी गुरुजी। तो 27 साल के राम जी और लक्ष्मण जी थे, तो गुरुजी उनकी दाढ़ी मूछें नहीं आई थी। तो आप क्या चाहते हैं कि दाढ़ी मूछ आ जाए? नहीं आनी चाहिए, सबके आती हैं, क्योंकि वो सबके आती है इसलिए कि सब मनुष्य हैं। जी गुरुजी। राम के नहीं आती क्योंकि वो भगवान हैं। जी गुरुजी। भगवान है ना। जी गुरुजी। वो सदा जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं। जी। दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती। जी गुरुजी। भगवान तो हम गुरुजी इंसान ब्रह्मा जी को तो दाढ़ी मूछ थी, वो भी तो भगवान थे। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं हैं। ब्रह्मा जी भगवान की कोटि में नहीं आते। क्यों नहीं आते गुरुजी? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं ना बेटा, भगवान नारायण की नाभि से निकले हैं। जी। जी गुरुजी। है ना, सब जी। भगवान हो जाएंगे जी गुरुजी। तो फिर भगवान का महत्व ही खत्म हो जाएगा। जी गुरुजी। सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक है। जी। कौन? राम जी। भगवान श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। वह नारायण ही राम है। जी। वही कृष्ण है। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। पौत्र हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जी गुरुजी। तो पुत्र हुआ कमल, फिर पुत्र का पुत्र मतलब पौत्र हो गए ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी पुत्र हैं, पौत्र हैं। जी ठीक है। जी गुरुजी। ब्रह्मा जी को भगवान की कोटि में नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी मान लेते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश को एक। ठीक है। जी। ठीक है, आगे। अब मेरा एक प्रश्न और था गुरुजी जी। कि आजकल ये धर्म को लेके बहुत ज़्यादा चर्चाएं उठ रही हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन सा धर्म? तो ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये मुस्लिम धर्म नहीं होता बेटा, मुस्लिम एक मजहब है। मजहब है। जी 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 गुरुजी। मजहब। तो जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो कह रहे हैं हमारा इस्लाम ज़्यादा पुराना है, तो क्या ये सही है? भाई कहने को तो उल्लू भी कहता है कि हमारी विचारधारा सबसे पुरानी है, हमें सूर्य नज़र नहीं आता।
मतलब वो मानता है कि सूर्य होता ही नहीं है। जी तो फिर उल्लू की विचारधारा ये कहती है कि सूर्य नहीं होता, उसने इसी विचारधारा को पुराना मान लिया कि भाई हम ही सबसे बेस्ट, जी हमसे बढ़िया कोई नहीं। तो अब आप ही बताओ जी गुरु जी। कि किसी के कुछ मान लेने से प्रूफ नहीं हो जाता। जी बस ये प्रश्न था गुरुजी, और मैं आपको देखने के लिए 3 साल से प्रयास कर रहा हूँ। आज जाके मेरी मन की इच्छा पूरी हुई है। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमन नारायण। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। हाँ, आपकी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरु जी हम आपके कथा 2 साल से सुन रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है गुरु जी, जी बहुत सता रही है। आज प्रश्न ये- सता रही है। जी जी जी। आज प्रश्न सता रही है। जी ये इसका उत्तर मिला ही नहीं है। अच्छा, गुरु जी जब हम मंत्र करते हैं आपके हर बात को फॉलो करते हुए 2 साल हुए हैं, 7वां महीना जाते जाते आपका जो है सारा यूट्यूब में देखकर गुरु मंत्र जो है, हम जो गुरु मंत्र जो आप देते हैं यूट्यूब पर, शरणागति मंत्र सारा को हम लेकर कॉपी में लिखकर याद करके 7 महीना जब हुआ है तो गुरु जी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? गुरु जी शरीर में मतलब कि यहाँ जो है ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। हाँ ये प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि गुरुजी जब भी नाम का उच्चारण करते हैं तो शरीर में ज़्यादा झटका लगता है। तो झटका मारता है कोई? कौन मारता है झटका? नाम बताओ। देन मंत्र जो जब करते हैं ना तो झटका लगता है गुरुजी। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी अच्छा, तो फिर मंत्र धीरे धीरे जपो। गुरुजी 1 घंटा 1.5 घंटा करते हैं। तो सही है। तो ये चक्र की शायद ये है क्या? क्या? चक्र जागृत तो नहीं हो गया गुरुजी? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। कुंडली कुंडली गुरुजी। तो जग रही है। जी जी। उस जब सोए भी जब मंत्र जाप पड़ता तभी झटका लगता है, ऐसे नहीं लगता। अच्छा, और यहाँ बीच में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होता है। भ्रकुटी में जी जी गरम गरम लगता है, जी दर्द होता है। जी। झूठा ही लेना झूठा ही देना। नहीं जी ये चीज़ तो हम नहीं जानते थे गुरु जी, ये चीज़ के बारे में हम तो जानते ही नहीं थे, इसलिए तो आपसे तो पूछे फिर कि चलने दो ना, जागृत हो जाए जब पूरे, जी तब बताना कैसा फील कर रहे हो। अभी वो जाग रहे हैं, पहले जाग जाने दो, जाग जाए फिर मिलना, फिर बताना। जी गुरु जी मंत्र लेना था गुरु जी। अभी तो कह रहे थे मंत्र जपते हैं। हाँ जपते तो है, सामने से मंत्र लेते हैं गुरु दीक्षा। तो ले लेना मंत्र। धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे बेटा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। अच्छा ये बताइए क्यों बड़े लोग बस खाली कन्हैया जी का सेवा करते हैं, क्यों छोटे लोग नहीं करते हैं? बच्चे भी तो करते हैं सेवा। और नहवाते वहाते क्यों नहीं है? अरे नहवाते हैं, क्यों नहीं नहवाते? आप नहवा लेना भगवान जी को, ठीक है? तुम नहवाना, फूल चढ़ाना, स्तुति करना। बैठो बैठो आराम से, एक एक से। हेलो, हेलो। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कृष्णा नाम है मेरा भी, और मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो आज हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है, उसमें जो मैंने दर्शन किए तो वहाँ पर मस्जिद भी बनी हुई है। कहाँ? कृष्ण जन्मभूमि में। हाँ हाँ बनी। तो हम सब हिंदुओं को मिलकर क्या करना चाहिए कि उस मस्जिद से छुटकारा मिलकर हमारे कृष्ण की जो जन्म लीला है, जहाँ पर उन्होंने अपना प्रकट मतलब जन्म हुआ है, उस जगह पर मुसलमानों द्वारा क्यों कब्जा करके मस्जिद बनाई गई है, उसे कब तक हटा लिया जाएगा हमारे सरकार द्वारा, या हम सब लोगों को ही प्रयत्न करना होगा? जैसे राम मंदिर के लिए सब हिंदुओं ने प्रयत्न किया कि हम लोगों को मिलकर एक बार फिर से उस मस्जिद को हटाकर वहाँ हमारे रामलला जैसे विराजमान हुए हैं, वैसे ही कृष्ण कन्हैया भी विराजमान कब तक हो जाएंगे? मेरा आपसे ये प्रश्न है कि क्या करें हम सब हिंदू जागकर?
आप हमारा मार्गदर्शन करें और कहें तो कल से ही हम जाकर वहां पर कृष्ण भगवान को विराजमान कर दें और उनकी लीला का जो स्वरूप है वो सबके सामने आ जाए। मस्जिद को हटाने की कृपा करें गुरुदेव। कोर्ट केस चल रहा है जी गुरुदेव। अभी कुछ निर्णय आया भी था हिंदुओं के पक्ष में जी। और सब्र रखो जी। जैसे रामलला आए जी। ऐसे देर सवेर कन्हैया भी आएंगे जरूर। जी जरूर आए, लेकिन क्या है दिल में दर्द उठ जाता है जैसे ही मस्जिद सामने देखता हूँ ना, तो कृष्ण लल्ला का जो जन्म स्थान है उसमें ये दाग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता गुरुदेव। क्या मालूम ये हिंदू जाग नहीं रहे हैं हमारे यहाँ के। अभी आपको जो काम करना चाहिए वो आप एक काम करो जी। आप भारत के सभी युवाओं को जी एक काम करना चाहिए जी। ये जो आपके अंदर खून जो गर्म है ना जी, इस गर्म खून का फायदा लो। जी। क्या करो मैं काम बताता हूँ। देश के सभी युवाओं को मैं एक काम दे रहा हूँ, सब करो ये काम। अपने आप सारी मस्जिदें मंदिरों के स्थान से अपने आप हटने लग जाएंगी। तुम ये काम कर लो जी। काम सिर्फ इतना कि आज हमारे देश में जो तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है जी। गांव के हिंदुओं के घर कन्वर्जेशन में फंस रहे हैं। क्रिश्चियन लोग मुस्लिम लोग गांव को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आप सभी सनातनी युवाओं को खड़े होकर इनके पास जाकर इनका विरोध करना चाहिए और अपने हिंदू भाई बहन को पुनः घर वापसी करानी चाहिए। अपने धर्म में पुनः वापसी लाओ जो चले गए हैं। यदि तेजी से हमारे हिंदू पुनः वापस आने लग जाएंगे तो ये मुद्दे बहुत बड़े नहीं हैं जी। ये राम मंदिर जैसे बना चल रहा है, कोर्ट केस चल ही रहा है। हम सबको कोर्ट का सम्मान करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं जी। हमें केवल ये करना चाहिए कि आज आप बताओ गांव हिंदुओं के कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे हैं जी, बिल्कुल हो रहे हैं। तो कौन इसको ठीक करेगा? हम सबको एकता रखनी होगी गुरुजी। सरकारें ठीक नहीं कर सकती, कर सकती तो अभी तक कर लेती। सरकारों के बस का नहीं है। हमें अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी पड़ेंगी, कुछ लड़ाइयाँ। और वो लड़ाइयाँ क्या है? लड़ाइयाँ ये हैं कि आज जो हमारे हिंदुओं को परिवर्तित कराया जा रहा है, हम अपने हिंदुओं का एक संगठन बनाएं, हर गांव में उसे संचालित करें और अपने लोगों से कह के रखें कि ऐसे कोई विधर्मी लोग आए तो उनका तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। आपका सानिध्य पाके धन्य हो गया जी मेरा जीवन। राधे राधे। खुश रहिए।